वो बिल्डोजर कहाँ है? बिल्डोजर मैं खुद बिल्डोजर हूं, लेकिन मैं वो बिल्डोजर हूं अत्याचारियों पे, भ्रष्टाचारियों पे ठोकर मार के वोट की चोट से इनको पीछे भजाने का काम करूंगी। और गंगा हरिद्वार की कसम खा के कहती हूं, अब की बार बीजेपी को वोट की चोट से हरा के दिखाएंगे। बिल्डोजर वालों, तुमने यूपी के अंदर गदर बचाया है, हिम्मत है तो हरियाणा के अंदर आके लखा के दिखा दो। कह रहा है मैं श्रीमती रमेश आंतिल, किसान शहीद की पत्नी होने के नाते मैं योगी साहब के बिल्डोजर को कहना चाहती हूं, योगी साहब कुछ ऐसा काम कर लो, जो तिलक लगाया है कम से कम उस भगवान की तो रक्षा कर लो। आप सभी बीजेपी में आके भगवा बाना पहन के, कभी रामदेव आता है, कभी ब्रह्मचारी बना के आता है, कभी धन धन सतगुरु आता है, उनको तो सबको सजा होते हुए भी बाहर 12 बारी उसको परलो दे दी। क्यों? आम आदमी जब जेल के अंदर जाता है तो उसको छुट्टी क्यों नहीं मिलती? मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी वालों से। इन्होंने उस तरीके के जेल अधिकारियों को टिकट दी है जो जेल में इसको परलो दिवाया करता था। बिल्डोजर एक वो शख्स है जिसको कोई देश में पसंद नहीं करता, और देश में पसंद वही चीज की जाती है जो देश के जमीनी सतह पे लोगों को काम मारने की काम करते हैं। ये वही बिल्डोजर है जो बाबा राम रहीम ने किया था कर्तव्य। ये छुपी हुई बातें नहीं है। बिल्डोजर इन्होंने कहां चलाया है? गरीब आदमी के सिर पे। बिल्डोजर इन्होंने कहां चलाया है? उन किसानों के सिर पे जो आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन हमारे किसान बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई को चमका के रहेंगे और इतिहास रच के रहेंगे। शुरू से देशभक्त रहा है। राजीव गांधी जी कुर्बान हुए देश के लिए, इंदिरा गांधी जी देश के लिए कुर्बान हुई, हमारे फिरोज गांधी जी 15 वर्षों से ज्यादा समय तक जेल में रहे, पंडित नेहरू जी 15 वर्षों से ज्यादा समय तक जेल में रहे। आपने क्या किया देश के लिए? हम इन दलाल पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। ये सभी तलवे चाटने वाले पत्रकार 200, 500, 1000 रुपए लेकर के आ रहे हैं सवाल करने। इनसे भिड़ना कम बड़ा बात है। महंगाई पे मितेश पांडे आवाज उठाता है, बेरोजगारी पे मितेश पांडे। आप हमारी आईडी देख लो, मितेश पांडे पटना से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी सर्च कर ले और देख ले मितेश पांडे अपनी आवाज उठाता है कि नहीं उठाता है। आप लोग बात कर रहे हैं मितेश पांडे से। पांडे जी पॉइंट पे आइए, और जो सवाल किया जाता है हम पॉइंट पे ही हैं, हम पॉइंट पे ही हैं। और हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। मैं कहना चाहूँ कि हरियाणा के जनता के बीच इनमें से अगर कोई भी पत्रकार जाए तो आप लोग अपने घर के बाहर कीले बिछा देना। कीले जैसे भाजपाइयों ने कील बिछाई थी ना दिल्ली के बाहर। आप हरियाणा जाएंगे? हम बिल्कुल हरियाणा जाएंगे। कब जा रहे हैं हरियाणा? हम कल निकल जाएंगे हरियाणा। बिहार वाले को हरियाणा से क्या लेना पैसा? बिहार वाले को हरियाणा से इसलिए लेना देना है क्योंकि हरियाणा देश का हिस्सा है। हरियाणा की हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, विनेश फोगाट जी के साथ। आप एक बात बताइए, आपके पॉपा वार रुकवा सकते हैं, लेकिन विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रुकवा सकते हैं। आपके पॉपा वार रुकवा सकते हैं लेकिन महंगाई नहीं रुकवा रहे हैं। आपके पॉपा वार रुकवा सकते हैं लेकिन बेरोजगारी नहीं रुकवा रहे हैं। आपके पॉपा वार रुकवा सकते हैं लेकिन दलाली नहीं रुकवा रहे हैं पत्रकारों की। आपके पॉपा वार रुकवा सकते हैं लेकिन देश के अल्पसंख्यकों का विरोध करने वाले पत्रकारों को जेल में नहीं डलवा रहे। सवाल ले लीजिए, आपके नेता को जान से मारने की धमकी मिली। मैं नहीं लूंगा आपका सवाल। अरे जान से मारने की धमकी आप लोगों को मिलनी चाहिए। आपके नेता को मिली, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए बताइए। कोई प्रदर्शन कर रहे हैं? उसके लिए आपने उसके शब्द का प्रयोग किन के लिए किया? आप ये बताएं पहले। उसके शब्द का प्रयोग किन के लिए किया? आपके नेता को धमकी मिली है? उसके आपके नेता नहीं है वो। आपके नेता नहीं, आपका नेता मोदी है। चाचा मोदी आपका भी हो सकता है। मौसा लगता है जैसा आपका, बताइए पहले। मौसा लगता है आपका प्रधानमंत्री है क्या हमारे नेता? वो एमपी है ना? कौन एमपी है? रायबरेली। अरे ये बहुत बड़ा अनपढ़ पत्रकार है, जाहिल पत्रकार है। अगर मैं साबित कर दूंगा कि वो एमपी से बढ़ के है तो तुम क्या हारोगे ये बताओ। वो आपके लिए होगा, हमारे लिए तो एमपी है। एक मिनट पहले पत्रकार जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो राख लगा के सट से तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। मोदी जी को आप लोग जी बोलते हो, राहुल गांधी जी के नाम क्या आगे कुछ नहीं लगाएंगे। कब तक चलेगा ये? बेईमानी है कि नहीं है? ये बेईमानी है। आप लोग गलत कर रहे हैं, इस बात को मानने की जरूरत है। देश विरोधी बात करने वाले वो हैं। देश विरोधी बात करने वाले ये पत्रकार हैं यहाँ का। राहुल गांधी देश विरोधी बात करने वाले आरएसएस वाले लोग हैं। देश विरोधी बात करने वाले भाजपा वाले लोग हैं। मैं राहुल गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगा। राहुल गांधी जी बड़े ही अच्छे आदमी है। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जननायक है इस देश के। राहुल गांधी जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। राहुल गांधी जी तारीफ नहीं कर रहे हैं। सुनो पत्रकार, जाहिल पत्रकार, गवार पत्रकार, चौथी फेल पत्रकार,
5वीं फेल पत्रकार, अनपढ़ पत्रकार, अंगूठा छाप पत्रकार, मोदी के तलवे चाटने वाले पत्रकार, अरे मुसलमान विरोधी पत्रकार, महिला विरोधी पत्रकार, अगड़ा विरोधी पत्रकार, पिछड़ा विरोधी पत्रकार, जाहिल पत्रकार, अनपढ़ पत्रकार। मिर्गी आप लोगों को आती है, मिर्गी आप लोगों को आ रही है। आप सुनना नहीं चाहते। आपके मेहमानों की बात की जाएगी तो आप लोग सुनेंगे, बड़ा बड़ा कान कर लेंगे, हाथी के जितना बड़ा बड़ा कान, और सुनेंगे, बोलेंगे वाह वाह भैया वाह। और जब हम बोलेंगे तो मिर्गी आ गई क्या, बिल बिलाने लगेंगे आप लोग, नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे। साफ बोल दिए, लग रहा है कि आप लोग मर जाएंगे कर रहे हैं देश विदेश में जाकर। अरे सुनिए पहले, देखिए अब हम कहना चाहेंगे काफी विनम्रता पूर्वक, आशा करता हूं कि आप अपनी बातों को रख चुके होंगे और अब मुझे सुनने का कष्ट करेंगे एक आदर्श पत्रकार की तरह। हालांकि आप लोग आदर्श नहीं है, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अरे आदर्श तो आप भी नहीं है, सुनाइए। देखिए इस पत्रकार को, ये सबसे पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेगी, जैसे कांग्रेस सेकती है। कांग्रेस ने कभी जाति पर राजनीति नहीं की, जातीय जनगणना हम लोग करवाने की बात करते हैं और मोहन भागवत कहते हैं नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम सुनिए हितैषी, चाचा, मुस्लिम हितैषी और जबान नहीं खुल रही है वहाँ हिमाचल में। हम लोग मुसलमानों पर बात होती है, हिंदुओं पे होती है, ब्राह्मणों पे होती है, भूमिहारों पर आपके होती है। नेता ने एक ट्वीट सब क्यों नहीं पर करा? बोलते हैं, आपके सब पर नेता ने एक बोलते हैं, ट्वीट क्यों नहीं सब करा? बोलते हैं, हम लोग सरकार बोल रहे आपकी है ना वहाँ हम लोग पर, बोल रहे हैं ना, हर मुद्दे पर बोलना बहुत क्यों नहीं जरूरी जबान खुल रही है? है। हर मुद्दे पर हम लोग बोलते हैं, हर मुद्दे पर हम लोग बोलते हैं। आपके विधायक ने क्या बोला वहाँ पे? क्या बोला है बताइए आप। क्या बोला है? नहीं आप बताइए। कह रहे हैं कि आपको- मस्जिद अवैध है, पता है अवैध है। देखिए अवैध और वैध हाँ, वो कोर्ट तय कर देगा। तो आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं? गिरा देने की राहुल बात गांधी करेंगे। की खामोशी क्यों है? अच्छा एक भाजपा का वो लोग है जो कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, आप लोग उस पर सवाल नहीं करेंगे। आपकी सरकार की पुलिस सुनिए क्या साहब, कर रही है वहाँ पे? सुनिए, राज्य सरकार के पास पुलिस सुनिए है ना। पहले सुनिए, भाजपा का लोग काहे बोलता है ऐसा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अच्छा, कभी आर्यन को आरिफ समझ के मार दिया जाता है, कभी मंगेश यादव को मार दिया जाता है। आप उस पर बात नहीं करेंगे, वास्तविक मुद्दों पर आप धर्म अच्छा पर वो नहीं जानबूझकर- नहीं सुनिए, नहीं, वो सुनिए, मुद्दा नहीं सुनिए है, वो महाराज, मुद्दा नहीं है नहीं महाराज। सुनेंगे आप, नहीं अच्छा, सुनेंगे। ये ऐसी बिल बनाते हैं। वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, हमको हिंदू मुसलमान के नहीं, एंगल पर मस्जिद के लाकर- सामने आप जो है वहाँ बिल्कुल, पे मैं कह रहा हनुमान हूँ कि चालीसा इस पढ़ा देश में- जाएगा। इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा बिल्कुल मस्जिद नहीं के पढ़ा सामने। जाएगा, हमारे लिए मंदिर क्या काफी कर रही है पुलिस अब वहाँ पर? मंदिर के आगे आपकी पुलिस क्या कर रही है? बुद्ध हिंदू जन के सुमरोपन कुमार ए, नकली ब्राह्मण है। हरो कलेश विकार। हम लोग तो मंदिर के सामने बोलेंगे, हम लोग तो मंदिर के सामने जाके बोलेंगे। नकली ब्राह्मण है। सर्टिफिकेट देंगे आप, नकली इसका ब्राह्मण मुंह है। देखिए, मुंह देखिए, इस सर्टिफिकेट हमको देगा। देखो, मुंह तो दिख रहा है तुम्हारा। सर्टिफिकेट दोगे, दिख रहा है मुंह कितना सर्टिफिकेट दोगे, बिलबिला भाजपा रहे के हो। पत्रकार सर्टिफिकेट बांटोगे। तुम्हारा चाचा हिंदू का सर्टिफिकेट बांटता है और तुम यहाँ पे ब्राह्मण हो। आपके नेता दलित क्यों का। नहीं बोल रहे? नहीं, तू आप किस बताइए, बात आप का है? सर्टिफिकेट बांटेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं हूँ? आप सर्टिफिकेट बांटेंगे। अरे इसकी शक्ल दिखाइए चोर की,